नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज से हम हिस्ट्री सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आरएस के अंदर बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हम बहुत ही नॉर्मल और ऐसा नहीं है हम एक टाइम पे एक-एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आधे-आधे चैप्टर्स लेकर के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज में ईज़िली हम हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे, आप टेलीग्राम लिंक पे जाना, आप उसके अंदर आपको जो कुछ भी डाउट है आप क्लियर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको उसके रिगार्डिंग आपको या तो सॉल्यूशन वहीं पर ही मिल जाएगा, नहीं तो उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन वीडियो को एंड तक पक्का से देखना, आपके इसके अंदर डाउट सच में क्लियर होंगे। और अगर आप किसी और सोर्स से पढ़ भी रहे हो, तब भी प्लीज़ वीडियो को देखना, क्योंकि जितनी तरफ से आप इन्फॉर्मेशन लोगे, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगी। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक पक्का देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जिस लोगों ने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये आपके पास क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, या तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है? और जो डेली वीडियोज़ यूट्यूब पे आएँगी हिस्ट्री से रिलेटेड, उसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए अपन इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंगली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अपन इंडिया की हिस्ट्री जानने वाले हैं, मेजरली आरएस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो यानी कि अपन को मेजरली राजस्थान की पे सबसे पहले फोकस करना है। देन धीरे-धीरे इंडिया का भी अपन पूरा कवर अप करेंगे, लेकिन इसकी गारंटी हमारी है कि हिस्ट्री आपकी इधर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? देखो, अगर अपन मॉडर्न देखें इंडियन हिस्ट्री का, तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है अपनी हिस्ट्री। एक तो है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट, एक है मिडीवल और एक है मॉडर्न, ठीक है? 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो जो अपना एंशिएंट वाला पार्ट है, ये तो प्री हिस्टोरिक टाइम है जो, ठीक है? वो वाला है। फिर धीरे-धीरे मतलब ये मान लो सबसे पहला प्राचीन काल, फिर बीच वाला, फिर उसके बाद अब जो मॉडर्न चल रहा है वो। ठीक है? तो ये सारे पार्ट्स हैं जो कि हम इसके अंदर अच्छे से कवर अप करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपन आज की जो वीडियो है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया। अपन चले भी तो ऐसे ही ना, जब अपनी स्टार्ट कैसे हुआ था? सबसे पहले प्राचीन काल आया था, फिर बीच वाला मध्य आया था, फिर अभी मॉडर्न आया था। तो सबसे पहले अपन एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, एंशिएंट इंडिया के अंदर हम कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एंशिएंट इंडिया में आते हैं, अपन ये देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? फिर आता है अपना वैदिक पीरियड, ठीक है? वैदिक काल आता है, जो वैदिक काल आता है, जिसके अंदर अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये 3300 से 1300 बीसीई तक है, ठीक है? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन प्लानिंग एकदम एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग थी इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पर ट्रेड का ज़रिया था, ड्रेनेज सिस्टम इधर बहुत अच्छा था, इधर बहुत बड़ी-बड़ी सिटीज़ थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये सब। ये सब इसके अंदर हम कवर करेंगे। देन फिर आता है वैदिक काल, ठीक है? जो कि 1500 से 600 बीसीई के बीच में है। ऋग्वेदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, ठीक है? ऋग्वेद अपन देखेंगे इसके अंदर। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में देखेंगे, रिचुअल्स क्या-क्या थे और पहले किंगडम इमर्ज कैसे होता था, ठीक है? वो अपन सब कुछ देखेंगे। देन थर्ड है महाजनपद एंड रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है? महाजनपद काल देखेंगे। टोटल 16 महाजनपद फॉर्मेशन है जो कि राइज़ हुए थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, ठीक है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्या था कि पॉलिटिकल किस-किस वे से अलग थे सब के सब, ये हम अच्छे से देखेंगे। देन कम्स मौर्यन पीरियड, मौर्य काल। यानी कि सबसे पहले महाजनपद का काल आया था, फिर जो ये 16 महाजनपद धीरे-धीरे हट गए थे, तो फिर आया था मौर्यों का काल, ठीक है? जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोकाधामा हो गया, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। जब ऐसा माना जाता है कि जब मौर्य काल भी एकदम टूट-टाट गया था, मतलब कि वो भी एकदम खत्म हो गया था, तो लोग नहीं बता पा रहे थे कि अब इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो हम क्या बोलें, मतलब कि कौन-सा काल माना जाए? तो उन्होंने बोल दिया पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मौर्यों के बाद का काल, ठीक है? मौर्य खत्म हो चुके हैं, उनके बाद का काल, तो इसलिए बोल दिया उसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसके अंदर शुंगास, सतवनास, कुशानास, इंडो ग्रीक कल्चर एक्सचेंज, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। फिर पोस्ट मॉडर्न के बाद फिर आया किसका राज हो गया था? फिर था गुप्ता एम्पायर का राज हो गया था, ठीक है? जिसके अंदर अपन को गोल्डन एज, ठीक है? इधर आर्ट और लिटरेचर जैसे कि कालिदास हो गए, साइंस के आर्यभट्टा हो गए। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखने को मिली थी अपन को इसके अंदर, ठीक है? गुप्ता एम्पायर के अंदर।
अब जब गुप्ता काल खत्म हो चुका था, फिर जो काल आया, फिर लोगों को समझ नहीं आता कि अब हम इस काल को क्या नाम दें। तो उन्होंने बोल दिया गुप्ता के बाद का समय, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है? गुप्तोत्तर काल बोल देंगे जिसको अपन, ठीक है? तो ये सारे 7 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में इन इन सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। एंशिएंट इंडिया में ये टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं। इससे पहले अब देखो जो मैंने आपको बताया है इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी, ध्यान से सुनना बातों को, आपको सब कुछ अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है? जो आईवीसी है, ये है ब्रॉन्ज काल, ठीक है? ये है कांस्य काल। इससे पहले 2 काल और होते हैं, जो कि है पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज, और एक है चैल्कोलिथिक एरा, यानी कि ताम्र पाषाण काल, ठीक है? तांबे का काम। तो ये जो स्टोन एज और जो चैल्कोलिथिक एरा है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगी, जो आपको सैटरडे को मिलेगी। इसलिए हम आईवीसी, जो कि सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करके यहाँ से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं कि ये किस काल का है, तो याद रखना ये ब्रॉन्ज एज का है, ठीक है? ये कांस्य काल का है। जो कांस्य काल है उसके अंदर आ जाता है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए अपन अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का सबसे पहला अर्लीस्ट सभ्यता है, सबसे पहली सभ्यता है, ठीक है? अर्लीस्ट प्राचीनतम सभ्यता है अपनी पूरी वर्ल्ड की, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, इजिप्ट हो गया, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है? इसको अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो। ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ठीक है? अपन इसको, और साथ ही में एक कॉपी में अपने साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलना है, सबसे सबसे शॉर्टेस्ट नोट्स है इसके अंदर। और इसके बाहर का एंशिएंट इंडिया में इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं आएगा, आएगा वो हम सब कुछ क्वेश्चन से भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पे सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है? जो इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज ये याद रखना, जो भी साइट्स हैं, जो भी जगह हैं, वो सब की सब नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बनास नदी। जो पूरी आईवीसी है वो बनास नदी के स्थित है, ठीक है? जैसे आपको रावी नदी देखने को मिलेगी, ठीक है? सरस्वती नदी देखने को मिलेगी। तो जितनी भी साइट्स है पहले की, वो सब की सब नदी के किनारे, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये वाला जो नदी के किनारे जो भी चीज रखोगे तो आपकी लाइफस्टाइल एकदम बहुत ईजी हो जाएगी। क्यों? पानी आपको मिल गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब जो पानी है, नदी तो बहती रहती है, नदी स्थिर थोड़ी होती है। अब वो बहती रहेगी तो उसके साथ जो पत्थर वगैरह सब आएँगे, उसकी वजह से आप हथियार बना सकते हो जानवरों को मारने के लिए, ठीक है? आप आग जला सकते हो पत्थरों से, तो ये सारी चीज़ें, तो नदी के किनारे रहना सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए जितनी भी साइट्स आपको देखने को मिलेगी, वो सब की सब नदी के किनारे बनी हुई है, ठीक है? अब देखो ये कब से कब तक का है, ये 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी के तक का है, ठीक है? अराउंड 2500 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। ये पूरा का पूरा अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, जिसके अंदर आपको पूरी एडवांस टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी, और बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इधर, ठीक है? सोचो इतने पहले, सबसे प्राचीन काल की अपन बात कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही अच्छा, जो कि आपको आज के टाइम में भी हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? और बहुत ही अच्छी एडवांस टाउन प्लानिंग थी, तो सोचो उस टाइम पे लोगों का कितना शार्प माइंड था, ठीक है? अब देखो ओरिजिन कैसे हुआ है सिविलाइजेशन का, अपन ये देख लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ पर मिली है, तो आपको सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, उसके आपको अंदर देखने को, उसके पास आपको देखने को मिली है, ठीक है? जो बहुत पहले की कम्युनिटीज हैं, उन्होंने छोटे छोटे विलेज हैं वो बनाने चालू कर दिए थे, उन्होंने मेसोपोटामियन स्टाइल है, वो इरिगेशन टेक्निक है वो अपनाना चालू कर दिया था, ठीक है? इरिगेशन टेक्निक्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। सोचो, तो जो ये एरिया है, ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला एरिया बन चुका है, जहाँ पर ह्यूमन स्टैब्लिश हुए, परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिली है। यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये पहली जगह है, पहला एरिया है, जहाँ पर हमको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिला है लोगों का। मतलब कि ऐसा नहीं है वो बंजारे नहीं थे कि इधर से उधर घूमना, उधर से इधर। इधर आपको प्रॉपर घर, प्रॉपर सेटलमेंट देखने को मिला है, कि अगर आप एक घर में हो तो आपको क्या-क्या नीड है भाई, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होगा,
जो आपके गेट्स हैं वो कहाँ खुलने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सबसे मेजरली जो चीज़ है, तो वो अपन को इधर देखने को मिली और सबसे पहले, ठीक है? ओके। देन कम्स कि ये जो सिविलाइजेशन है उसको और क्या-क्या नामों से जाना जाता है, जो कि अपन ने ऑलरेडी बात करी थी। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक तो सिंधु नदी के किनारे और सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी, ये 2 नदी हैं जिनके किनारे सबसे ज़्यादा साइट्स यहाँ की जगह देखने को मिली है। देखो, जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान भी छोड़ो, बहुत बड़ा हो गया राजस्थान, तो जयपुर है। जयपुर इस्टैब्लिश हुआ होगा मान के चलो, ठीक है? तो अब ये नहीं बोलते ना बस जयपुर में रहता है। जयपुर के अंदर कितने सारे इलाके हैं, ठीक है? अगर अब जैसे मान के चलो आप अजमेर रोड की तरफ जाओगे, मान के चलो वो अजमेर रोड तक नदी बदल जाए, ठीक है? कोई और नदी के पास से घर बनने लग जाए और अगर आप सोडाला इस वाली तरफ रहोगे, पहले जयपुर की एकदम शुरुआत में रहोगे, तो वहाँ पर कुछ और नदी के किनारे हो, तो जिन नदियों के किनारे होंगे, जो सबसे ज़्यादा नदियों के किनारे जो इलाके होंगे, हम उनको बोल देते हैं कि इस नदी का भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से हमको सिंधु और सरस्वती, ये 2 नदी उनके पास सबसे ज़्यादा साइट्स देखने को मिली थी, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। धीरे-धीरे बहुत सारी साइट्स हैं जो घाघर और हाकरा नदी है, उनके किनारे भी बनने लग गई थी, ठीक है? वो हम अच्छे से देखते हैं। तो देखो, लोकेशन और जियोग्राफिकल स्प्रेड अगर अपन देख लें, इसका पूरा कहाँ है, मतलब ये कहाँ स्थित है, तो ये इंडस रिवर बेसिन है, साथ में जो घाघर हाकरा रिवर है, उसके किनारे किनारे बना है। ये टोटल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इतना एरिया कवर करता है। ये लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है, ठीक है? सबसे बड़ी प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना, ठीक है? अंडरलाइन करती जाऊंगी साथ साथ, याद रखना। ठीक है? देन कम्स ये इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट, ठीक है? ये इतना फैला हुआ है। तो एक तरह से आप देख सकते हो ये क्या फ़ॉर्म करता है, ये ट्रायंगल फ़ॉर्म करता है, ठीक है? ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया इन पार्ट्स को छू इस पार्ट्स के अंदर है। ये एक तरह से ट्रायंगल शेप में है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी जो कि रिवर के आस-पास है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी सॉइल देखने को मिलेगी जो कि किसको सपोर्ट करेगी? फर्टाइल सॉइल है तो किसके लिए होगी? एग्रीकल्चर के लिए होगी, साफ-सी बात है, ठीक है। अब देखो इवेंट देख लेते हैं किन लोगों ने करा था, यानी कि इसकी खोज किसने करी थी, यहाँ पर किसने क्या-क्या कब ढूँढा था, ये अपन पहले शॉर्टली एकदम डिटेल में नहीं जाएँगे, ये देख लेते हैं। तो देखो 1826 के अंदर जो चार्ल्स मेसन है, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा देखा था, नोटिस करा था, देखा था, खोजा नहीं था, केवल देखा था। 1853 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने हड़प्पा का सर्वे करा था, ठीक है? सर्वे चीज़ें देखी थी कि कब यहाँ पर कहाँ कौन-सी चीज़ है, कितना फैला हुआ है, तो सर्वे करने का काम किसका था? अलेक्जेंडर कनिंघम का और कब करा था? 1853 में। विलियम और जो जॉन ब्रुटॉन है, इन्होंने जो हड़प्पा के अंदर ईंट मिली है अपन को, ठीक है? अपन आगे आपको समझ आ जाएगा। हड़प्पा के अंदर जो एकदम बेक्ड ब्रिक्स, एकदम पक्की ईंटें मिली हैं, उन्होंने उन ईंटों का रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करा है और कब करा है? 1856 के अंदर। किसने करा है? विलियम ब्रोटन और जॉन ब्रोटन, ये दोनों भाई थे। 1861 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ है, ठीक है? एएसआई हुआ था और ये किसने करा था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एएसआई के जनक किसको बोला जाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर किसको बोला जाता है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है? देन 1921 के अंदर दयाराम साहनी है, उन्होंने हड़प्पा को खुदाई करी थी, एक्सकेवेट करा था, ठीक है? चीज़ें निकाली थी और इन्होंने सर जॉन मार्शल है, उन्होंने इनको अपॉइंट करा था। जो सर जॉन मार्शल हैं, उन्होंने दयाराम साहनी को एक्सकेवेट करने के लिए अपॉइंट करा था। 1921 के अंदर इन्होंने एक्सकेवेट करा था। 1922 के अंदर आर.डी. बैनर्जी हैं, उन्होंने मोहनजोदारो ढूँढ लिया था, ठीक है? अब अपन हड़प्पा खोजते जाओगे, खोजते जाओगे तो आपको और साइट्स मिलती जाएँगी। ये जैसे-जैसे खोजते गए थे, इनको और अच्छी-अच्छी प्लान्ड सिटीज़ देखने को मिल रही थी, ठीक है? तो एक जो निकली वो है मोहनजोदारो, जो कि किसने खोजी थी? आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है? 1924 के अंदर जो जॉन मैशल हैं, उन्होंने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया था कि हमने आईबीसी की खोज कर ली है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कर ली है। तो ये टेबल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना और नोट डाउन करना, कुछ भी मत भूलना, ठीक है? देन कम्स कि आईवीसी के कितने-कितने फेजेज़ हैं। तो टोटल 4 हैं। सबसे पहला है अर्ली हड़प्पा,
जो कि आपको हड़प्पा, कोठजी, आमिरी कुनाल ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर किले बनने चालू हो गए थे, ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है? देन आता है ट्रांजिशनल जो कि अर्ली और मैच्योर पीरियड है हड़प्पा का। देन आता है मैच्योर हड़प्पन, ठीक है? फिर आता है मैच्योर के बाद वाला जो हड़प्पा धीरे-धीरे बाद वाला जो टाइम है हड़प्पा के, ठीक है? ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी अपन को। तो चलिए, अपन सबसे पहले साइट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली जो साइट देखने को मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो थी हड़प्पा, ठीक है? जो हड़प्पा है, जब इसको खोजा गया था हड़प्पा को तो ये पाकिस्तान के शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में थी, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखना। जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो जो हड़प्पा है वो कहाँ पर थी? शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई थी। लेकिन धीरे-धीरे जगहों के नाम बदलते जाते हैं तो आज के टाइम में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, उसके अंदर एक मोंटेगोमरी एक जगह है वहाँ पर स्थित है। मोंटेगोमरी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उसके अंदर स्थित है। पंजाब जो कि पाकिस्तान के अंदर वाला जो पंजाब है वहाँ पर है, ठीक है? ये कौन-सी मैंने जैसा कि आपको बताया जितनी भी साइट्स आपको देखने को मिलेगी सब की सब नदी के किनारे बनी है, ठीक है? रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये रावी नदी के किनारे बनी हुई है, ठीक है? और दया राम शाहनी है जिन्होंने 1920 में इसको खोजा था, ठीक है? अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये 2 भागों में है, एक तो है सिटाडेल। देखो सिटाडेल का मतलब ही होता है किला, ठीक है? और एक है लोअर टाउन। तो देखो लोअर टाउन से आपको समझ आ रहा है पर नॉर्मल लोग रहते थे और सिटाडेल में हाई-फाई लोग रहते थे, एकदम बड़े लोग, ठीक है? जो सिटाडेल है वो बड़े-बड़े ऊँची तरफ घर थे, ठीक है? जहाँ पर पानी मतलब जहाँ पर अगर ड्रेनेज भी ना हो तब भी पानी अपने आप बह जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं। और जो लोअर टाउन है वहाँ पर ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ये मान के चलो आप सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है? यहाँ पर बहुत ही बड़ी ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब कि अन्न भंडार देखने को मिला है, जो कि सीटाडेल के अंदर था। जो ये बड़ा एलिवेटेड एरिया है ना, वहाँ पर था एक बहुत ही बड़ी ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं जिसको, बहुत ही बड़ा अन्न भंडार था। टोटल ऐसी 12 ग्रेनरीज़ हैं जो कि ढूँढी गई थी, 2 पैरेलल रोज़ के अंदर थी, यानी कि आमने-सामने एकदम अच्छे से अरेंज थी 12 की 12 अन्न भंडार, ठीक है? चबूतरा, चबूतरा जैसे कि अपन सब जानते हैं अपने घर यहाँ नहीं गाँव में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? घर के जो बाहर वाला खाली एरिया होता है उसको बोलते हैं चबूतरा, ठीक है? चबूतरा और लेबर के जो क्वार्टर है मतलब कि जो काम करते थे वहाँ पर उनके क्वार्टर भी एकदम आस-पास ही थे, तो वो भी देखने को मिला था। साथ ही में इधर बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ था, ठीक है? बेक्ड ब्रिक कौन-सी होती है? सीधी-सी बात है, जली हुई ब्रिक मत सोचना इसको। जब ईंटों को एकदम आग में जला दिया जाता है, तपा दिया जाता है, तो वो पक्की हो जाती हैं, ठीक है? कि वो टूटेंगी नहीं आसानी से, जिनसे हमारे घर बनते हैं, ठीक है? आज के टाइम में। तो यहाँ पर पक्की ईंटों की ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, जो कि कितनी हाई-फाई चीज़ है। ओके, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देख लें कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। खोज करी है तो क्या-क्या चीज़ें मिली थी। तो एक है यहाँ पर लकड़ी का बॉक्स था जो कि एकदम कॉफ़िन की तरह था, उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है, ठीक है? स्वास्तिक सिंबल मिला है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गड़ा हुआ है, मतलब कि बना हुआ, ठीक है? बुल्लक कार्ट देखने को मिली है। देखो सीधी-सी चीज़ है, बैलगाड़ी देखने को मिली है। अगर आप देखो लास्ट का टाइम है, ठीक है? इतना प्राचीन काल है, वहाँ पर अपन को बैलगाड़ी देखने को मिल रही है, तो अपन के दिमाग में क्या आएगा कि इनका ये कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए मेथड के लिए क्या यूज़ करते थे? बैलगाड़ी। इवन दो अपन नानी इन सब से भी सुनते हैं कि उस टाइम तक भी बैलगाड़ी का ही यूज़ होता है। अभी भी बहुत गाँव में तो अभी भी बैलगाड़ी का यूज़ करा जाता है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है? कॉस्मेटिक इक्विपमेंट्स भी देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रूमिंग प्रैक्टिस होती है। ग्रूमिंग मतलब सौंदर्य वाली चीज़ें होती थी। यहाँ पर व्हील मेड और बेक्ड पॉटरी मिली है, जो कि एकदम एडवांस पॉटरी स्किल देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स भाई, किसी को अगर व्हील मेड और बेक्ड पॉटरी बनानी आती है, एकदम पक्की चीज़ें बनानी आती है, तो इसका मतलब बहुत ही एडवांस पॉटरी स्किल्स है इनके पास, ठीक है? ये था अपना पहला साइट जो कि थी कौन-सी थी? हड़प्पा। अच्छे से हो गया होगा आपको? देन सेकंड कम्स मोहनजोदारो। ये लरखाना डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिंध, जो पाकिस्तान के अंदर सिंध है, वहाँ पर लोकेटेड है। ये इंडस रिवर है उसके पास ढूँढी गई थी, ठीक है? मोहनजोदारो इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको अगर तोड़ोगे तो इसका मतलब होगा माउंड ऑफ डेड। माउंड मतलब होता है टीले, ठीक है? मृतकों के टीले, ठीक है? राखल दास बैनर्जी हैं, उन्होंने इसको 1922 के अंदर खोजा था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? जो मोहनजोदारो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है?
साथ ही में इधर बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही एकदम स्किलफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम है, रोड है और पक्के घर बन रखे हैं, ठीक है? अब देखो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा था और इसको माना जाता था जैसे अपन कुंभ के लिए गए, ठीक है? नहाने के लिए। तो उस टाइम पे अगर किसी को रिचुअलिस्टिक बाथिंग करनी होती थी तो वो इधर ही आते थे, ठीक है? इसको एकदम पवित्र बोला जाता था। ये 39 फीट इंटू 23 फीट और 8 फीट इतना गहरा था। ये सोचो उस टाइम में वाटर प्रूफ कोटिंग हो रखी थी इसके ऊपर, ठीक है? नॉर्थ और साउथ की साइड में आपको एंट्री के लिए यहाँ पर सीढ़ी देखने को मिलेगी। आप ऊपर-नीचे दोनों तरफ जा सकते हो। तो 2 तरफ से एंट्रीज़ थी यहाँ पर, ठीक है? ये 3 साइडेड यहाँ पर वरांडा था और जिनके वरांडा मतलब कि जो बालकनी टाइप की, ठीक है? 3 साइड अगर वरांडा था और हर उसके पीछे एक रूम था। तो माना जाता है कि इधर सोचो उन्होंने कपड़े बदलने के लिए भी रूम बना रखे थे इस उतने उस टाइम पे। साथ ही में एक यहाँ पर कुएँ थे जो कि पानी प्रोवाइड करते थे, ठीक है? पहले फ्लोर पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेगी और साथ ही में माना जाता है कि ये जितने भी रूम्स हैं, एक कुछ रूम्स हैं जो नीचे के जो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं, वो किसके लिए बनाए गए हैं? जो वहाँ के प्रीस्ट रहते थे, ठीक है? जो रिचुअल्स करवाते थे, उनके लिए बनाए गए थे। जो सर जॉन मार्शल हैं, उन्होंने इस ये जो ये स्ट्रक्चर है, जो ग्रेट बात है, उसको वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्ट्रक्चर बोला है एंशिएंट टाइम का, ठीक है? देन ये आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो ग्रेट बाथ ये है, ठीक है? आपको यहाँ देखो सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी हर जगह से नीचे जाने के लिए अगर आपको जाना है तो, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है? देन यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है? ये एक लॉस्ट वैक्स मेथड है, उससे बनाई वैक्स से बनाई गई है, ठीक है? जिसके अंदर इन्होंने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, उनके एक हाथ में बैंगल्स हैं, आप जैसे इमेज में देख सकते हो, ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। देन एक है बियर्ड प्रीस्ट किंग, बियर्ड का मतलब क्या होता है? दाढ़ी, ठीक है? एक बियर्ड प्रीस्ट किंग है, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन वाली शॉल पहन रखी है और ऐसा देखा जाता है कि ये एकदम मेडिटेट वाले पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है? ग्रेट ग्रेनरीज देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अन्न भंडार देखने को मिलते हैं, जो कि माना जाता है कि ऑफ कोर्स फूड ग्रेन्स मतलब कि अनाज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाए गए होंगे। टेराकोटा के फिगर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुल, बफेलो, फीमेल फिगराइन जैसे आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, टेराकोटा क्ले होती है ना, उससे बने हुए फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सील ऑफ पशुपति। देखो सबसे पहले ये जो शील्ड्स हैं, उससे ये मत समझना कि किसी की सील का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, इंडिया से कोई चीज़ मान के चलो अमेरिका जा रही है, ट्रेड हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर वो इंडिया से बाहर जाएगी, तो अमेरिका के लोगों को कैसे पता चलेगा कि इंडिया का सामान है? तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देंगे, ठप्पा मतलब अपने भारत की सील लगा देंगे। तो वो सील बताएगी कि ये कहाँ से सामान आया है, तो ये इंडिया से आया है। तो इसका मतलब पशुपति की सील है, मेसोपोटामियन की सील है। ये सारी चीज़ें अगर अपन को देखने को मिले तो माना जाता है कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड रिलेशन था, ठीक है? शेल स्केल यानी कि मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर थे, ठीक है? चीज़ों को मेजर करा जाता था बनाने से पहले। एलिफेंट स्कल मतलब कि एलिफेंट का खोपड़ा मिला है अपन को, ठीक है? तो और भी जानवरों से रिलेटेड काम होता था यहाँ पर। कॉटन क्लॉथ मिले मतलब कि कॉटन मतलब कॉटन के बचे हुए कपड़े मिले हैं, तो माना जाता है कि यहाँ पे कॉटन फैब्रिक यूज़ होता था। घोड़े के दाँत मिले हैं। अब सोचो घोड़े के दाँत कैसे आएँगे भई? तो माना जाता है यहाँ पर हॉर्स डोमेस्टिकेशन होता था मतलब कि घोड़ों को पाला जाता था घरों में, ठीक है? ये माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अपन ने किसके अंदर देखी हैं, वो है मोहनजोदाड़ो। तो अपन ने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? देन थर्ड है जो कि है लोथल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बंदरगाह बोला जाता है, पोर्ट टाउन बोला जाता है, ठीक है? बंदरगाह शहर बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है? खंबात जो तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है? ये भोगावा नदी है, उसके सहारे किनारे पर बना हुआ है। एस.आर. राव यानी कि रंगनाथ राव है, उन्होंने इसकी खोज करी थी। 2400 से 1600 बीसीई के बीच का टाइम पीरियड है इसके अंदर, ठीक है? और आप देख सकते हो इमेज में भी देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सीधी, ठीक है? ये इन सिंधु घाटी सभ्यता का इकलौता बंदरगाह है, याद रखना जो लोथल है वो इकलौता बंदरगाह है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है यानी कि अपर टाउन, लोअर टाउन वही सेम, ठीक है? डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है यानी कि माना जाता है कि यहाँ पर सी ट्रेड होता है, समुद्री व्यापार होता है, ठीक है? मेजर ट्रेडिंग सेंटर है जो कि कनेक्शन था वेस्ट एशिया के साथ। ठीक है, इसका जो ट्रेडिंग सेंटर जो मेजर किसके साथ था, व्यापार केंद्र इसका किसके साथ ज़्यादा था, वो था वेस्ट एशिया के साथ और वो हमें क्यों पता चलता है?
क्योंकि यहाँ पर हमको पर्शियन सील मिलती है, और जो पर्शियन सील है वो कहाँ की थी? वेस्ट एशिया की ही थी। ठीक है? यहाँ पर जो घर है, जो घर के दरवाजे हैं वो सीधा की सीधा मेन रोड पे खुलते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है? सीधा मेन गेट पे, मेन रोड पे खुलते हैं इधर घरों के गेट। ठीक है? और क्या-क्या चीज़ यहाँ पर मिली है? बीड मेकिंग फैक्ट्री, ठीक है? यहाँ पर यानी कि ये माना जाता है कि ऑर्नामेंट का जो क्राफ्ट का जो लोथल इम्पोर्टेंस रखता था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट समुद्री व्यापार ज़्यादा होता था, ठीक है? बोट्स के अलग-अलग तरह के मॉडल्स देखने को मिले, यानी कि यहाँ इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी समुद्री चीज़ों की, ठीक है? सर्कुलर पर्शियन सील मिला है जो कि एक फॉरेन ट्रेड का साइन है वेस्ट एशिया के साथ। यहाँ पर घोड़े के फिगराइन्स मिले हैं, ठीक है? यानी कि क्ले मॉडल्स बनते थे हॉर्स के। यहाँ पर आपको राइस और मिलेट मिलेगा। ये साउथ एशिया के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर सबसे पहला एविडेंस है कि यहाँ पर क्या था? राइस कल्टीवेशन होता था। सबसे पहला राइस कल्टीवेशन अगर जहाँ पर इसके वो मिला है, एविडेंस मिला है कि यहाँ पर सबसे पहले राइस कल्टीवेशन हुआ है, तो वो क्या है? लोथल है, ठीक है? स्टोन ग्राइंडर मिला है। ग्राइंडर क्या होता है? पीसने की चीज़। तो इसका मतलब यहाँ पर देखी जाती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होता था। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? मान के चलो आप गेहूँ लेके आए, अनाज लेके आए, आपने उसको पिसवाने के लिए दे दिया। पिस के क्या आ गया? आटा। तो ये जो चीज़ें हो रही है, पिसना, ये प्रोसेस है। आटे में पानी मिलाओगे तो वो घुल जाएगा। रोटी बनाओगे, सेकोगे, रोटी बन जाएगी। तो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो यानी कि माना जाता है, बट फूड प्रोसेसिंग होती थी। रेडवेयर, ब्लैकवेयर, पॉटरी आपको देखने को मिलेगी जो कि घरों में आजकल यूज़ होती है, मिट्टी के बर्तन वो। फायर वर्शिप एविडेंस यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है? कि यहाँ पर यज्ञ वगैरह हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर देखने को मिली हैं, और अपन को ये सारी चीज़ें याद करनी है। कुछ-कुछ चीज़ें याद रखो, पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें याद करना, ठीक है? मेंस में पूछ लिया जाता है। देन 4th जो साइट है अपनी वो है धोलावीरा, इसको वाटर फोर्ट कहते हैं। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो धोलावीरा है, उसको पानी का किला बोलते हैं, लेकिन ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। सोच सकते हो? ये रन ऑफ कच्छ जो कि एकदम सूखा है गुजरात के अंदर, वहाँ पर स्थित है। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है, तब भी इसको पानी का किला बोलते हैं, ठीक है? रविंद्र सिंह बिष्ट है, उन्होंने इसको एक्सकेवेट खोजा था। 3500 से 1800 बीसीई टाइम पीरियड है, और ये 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 2021 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है? की फीचर्स ये 3 ज़ोन में है, सिटाडेल, मिडल ईस्ट, लोअर टाउन, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, धीरे-धीरे। सबसे ऊपर सिटाडेल, देन मिडल टाउन, देन लोअर टाउन। ये वेस्ट में आते-आते एकदम नीचे हो जाता है, ठीक है? वाटर मैनेजमेंट देखो, पानी के नदी के किनारे नहीं है, तब भी इसको झीलों का सॉरी अ, लेक सिटी बोला जाता है, ठीक है? नदियों का, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल यहाँ पर 16 आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर्स देखने को मिले हैं, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्व करने की चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग होता था और स्टोरेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था, ठीक है? और कैसी भी अगर शुष्क कंडीशन भी आ जाए, एरिड कंडीशन, सूखा पड़ जाए, तब भी लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन थी यहाँ पे इतनी अच्छी, सोचो। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यहाँ पर क्या-क्या देखने को मिला है? बड़े-बड़े टैंक देखने को मिला है जो कि ड्रिंकिंग और पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। स्टोन से बना हुआ स्टेडियम देखने को मिला है, यानी कि इधर स्पोर्ट होता था या फिर पब्लिक गैदरिंग होती थी, ठीक है? पॉलिश्ड इंस्क्रिप्शन बोर्ड्स मिले हैं, ठीक है? साइन बोर्ड हो गए, इंफॉर्मेशन पैनल हो गए, एकदम पॉलिश अच्छे से बने हुए। स्पेशल बरील स्ट्रक्चर देखने को मिला है, पोट्री देखने को मिली है अलग-अलग तरह की, और अलग-अलग स्टोन का अच्छी चीज़ों में यूज़ देखने को मिला है। देन 5th जो साइट है वो है राखी गढ़ी, ठीक है? ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। सोचो अभी तक हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है, उनमें सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट, जो हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सिचुएटेड है। ये सरस्वती नदी जो कि अभी लुप्त हो चुकी है, उन नदी के किनारे पर स्थित था, ठीक है? ये सबसे बड़ा आईवीसी साइट है, सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है ये। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डीएनए एनालाइज करा था, जब एनालिट करा था स्केलेटन का, जो यहाँ पर स्केलेटन मिले थे, जब इनका डीएनए करा गया था तो उनसे पता चला था कि यहाँ पर अलग तरह का जेनेटिक ओरिजिन था, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो थोड़े अलग थे। जो नॉर्मल यहाँ पर अलग-अलग जगह मिला है पाकिस्तान में, तो उनसे थोड़े अलग यहाँ पर जेनेटिक साइन देखने को मिला है अपन को, ठीक है? यहाँ पर मड ब्रिक यानी कि मिट्टी की बनी हुई ईंटों का यूज़ होता था और पक्की ईंटों का यूज़ होता था, ठीक है? लैंड बेस्ड टाउनशिप था, मतलब कि एक तरह से बंद पूरी टाउन थी, ठीक है? पूरी बंद थी। यहाँ पर भी ग्रेनरी बनी हुई थी जो कि मड ब्रिक से बनी हुई थी, और उसको मड ब्रिक से ही मड प्लास्टर से कवर कर रखा था, ठीक है? यहाँ पर आपको सील देखने को मिलेगी जिसके ऊपर एलिगेटर सिंबल मिल रखा है जो कि एक यूनिक आर्टिफैक्ट है। साथ ही में
यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम मिलेगा, ठीक है? अच्छा सिस्टम मिलेगा पूरा। देन सिक्स्थ साइट आती है वो है कालीबंगा। देखो कालीबंगा, काली मतलब ब्लैक और बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है? याद रखना। ब्लैक बेंगल्स, कालीबंगा का दूसरा नाम ब्लैक बेंगल्स भी है, याद रखना भूलना नहीं, ठीक है? इसको लैंड ऑफ फायर ऑल्टर्स माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यज्ञ होते होंगे, ऐसा माना गया है क्योंकि हर जगह फायर ऑल्टर्स देखने को मिले हैं, ठीक है? अग्निकुंड देखने को मिला है। तो देखो बहु इतने लंबे टाइम से लोग ये मानते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इतने लंबे प्राचीन काल से लोग मानते हैं कि भारत से अगर सॉरी अगर तुमको भगवान से सीधा कनेक्शन करना है, तो यज्ञ करना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो ये राजस्थान के अंदर है, घाघर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये 35 बीसी 3500 बीसी से 2500 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है? की फीचर्स की बात करें तो ये 3 माउंट्स 3 किले हैं, मतलब उनके बीच का ऐसे बना हुआ है, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर हो रखा है इनका। फायर ऑल्टर्स देखने को मिला है जो कि बताते हैं यहाँ पर रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती होंगी। प्लग्ड फील्ड मिले हैं यहाँ पर, ठीक है? खुदे हुए फील्ड मिले हैं। सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है फार्मिंग एक्टिविटी का अपने वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस अगर मिला है कि यहाँ पर खुदाई होती होगी, तो वो है कालीबंगा, ठीक है? यहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन चीजें प्रैक्टिस करी जाती थी, यानी कि माना जाता है यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट यूज होता था क्रॉप्स के लिए, ठीक है? यहाँ पर अलग-अलग तरह के बरील सिस्टम मिले, यानी कि मेथड मिले, यानी कि लोगों को दफनाने के अलग-अलग तरीके। किसी लोगों को जलाया गया है, किसी को दफनाया गया है, तो यानी कि माना जाता है कि यहाँ पर सोशल डिवीजन बहुत हुआ होगा, जो कि है भी राजस्थान के अंदर, अपन सब जानते भी हैं, ठीक है? जो मोमडन्स होते हैं वो दफनाएँगे, अपन हिंदू हैं वो जलाएँगे। तो मतलब यहाँ पर सोशल डिवीजन बहुत होगा। यहाँ पर मेसोपोटामिया पोट्री मिली है, तो यानी कि बताया जाता है कि फॉरेन ट्रेड कनेक्शन होगा, ठीक है? यहाँ पर एकदम पक्की ईंटों के बने हुए जो पक्की ईंट है, वो यूज़ हो रखी है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में केवल सोचो, यहाँ पर जो घर है वो तो कच्चे-पक्के बन रखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, सब में पक्की ईंटों का यूज़ हुआ है। यानी कि दिखाया जाता है कि ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा बनाया गया था, ठीक है? तो ये सारी साइट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ठीक है? कुछ और साइट्स हैं जैसे कि चान्हुदारो, ये सिंध पाकिस्तान के अंदर जो सिंध है वहाँ पर है। इसको ये हम शॉर्ट-शॉर्ट पढ़ लेते हैं कुछ-कुछ इसके, ठीक है? इसको एन.जी. मजूमदार, ठीक है? उन्होंने एक्सकैवेट करा था और इनको मार दिया गया था एक बैंड ऑफ रॉबर्स, ठीक है? मतलब लुटेरों के एक लुटेरों का झुंड होगा, उन्होंने इनको गोली मार दी थी, तो अब इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? एनजी मजूमदार है जिन्होंने चाहुन दारो सिंध पाकिस्तान के अंदर है वहां पर इसकी खोज करी थी। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल टाउन है। बीड मेकिंग फैक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर एक आर्ट वर्क देखने को मिला है कि एक कुत्ता है वो किसको पकड़ रहा है, बिल्ली को पकड़ रहा है। एक डॉग है जो कि बिल्ली के पीछे भाग रहा है। लिपस्टिक के रिमेन्स मिले हैं, सोच सकते हो लिपस्टिक के, ठीक है? तो ये सारी चीज यहाँ पर देखने को मिली है। देन आता है सुरकोटड़ा जो कि गुजरात इंडिया के अंदर है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियां देखने को मिली हैं और पॉसिबल नॉलेज ऑफ हॉर्स, यानी कि माना जाता है इधर अच्छी नॉलेज है घोड़ों की, ठीक है? सुरकोटरा जो कि हमने कर लिया कवर। देन आता है कुनाल, ठीक है? ये हरियाणा इंडिया के अंदर है। यहाँ पर 2 सिल्वर के क्राउन्स देखने को मिले हैं, लैपिस लाजुली यानी कि ब्लू स्टोन। तो यानी कि ट्रेड सिस्टम बताते हैं यहाँ पर व्यापार होता था, ठीक है? लैपिस लूज़ुली यहाँ का है ही नहीं। देन दाइमाबाद महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है। यहाँ पर 4 ब्रॉन्ज चैरियट मिले हैं। एविडेंस मिला है कि यहाँ पर मेटल का बहुत ज्यादा यूज होता था ट्रांसपोर्ट और रिचुअल के लिए। देन आता है रोजडी विच इज इन गुजरात इंडिया, ठीक है? यहाँ पर एलिफेंट्स के बोन्स मिले हैं, ग्राफिटी मार्क्स मिले हैं पॉटरी वॉल्स के ऊपर, ठीक है? अमरी सिंध पाकिस्तान के अंदर, रोपर जिसको रूपनगर भी बोलते हैं जो कि पंजाब इंडिया के अंदर है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये साइट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन देखो 3 चीजें जो कि अच्छे से याद रखना। सबसे पहले प्री हड़प्पन साइट्स, जो प्री हड़प्पन साइट्स है उसके अंदर कौन-कौन सी साइट्स आती हैं? एक आती है कालीबंगा, एक आती है बनावली, एक आती है राखीगढ़। ये तीनों की तीनों प्री हड़प्पन साइट्स में आती हैं, अच्छे से याद रखना। कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में और राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। कालीबंगा फायर ऑल्टर्स और प्लग फील्ड के लिए जानी जाती है जो कि अपन ने पढ़ लिया है। बनावली के अंदर वॉश बेसिन मिले थे, सोचो। ठीक है, राखी गढ़ी के अंदर ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है और यहाँ पर डीएनए से पता चलता है कि यहाँ के लोग कुछ अलग थे। देन दूसरा फिर आता है पोस्ट हड़प्पन साइट्स, मतलब हड़प्पा के बाद वाला टाइम। उसके अंदर आता है रंगपुर एंड रोजदी, दोनों के दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है? देन नोट 3 स्पेशल मेंशन द साइट,
ठीक है? जैसे कि कोटला लिहांग खान जो कि रोपर और रंगपुर, ठीक है? ये लेटर हड़प्पन कल्चर से है, मतलब कि बहुत ही एकदम अलग, ठीक है? एकदम हड़प्पा के बाद वाला जो टाइम है वो इसके अंदर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से रिलेटेड कवर अप करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और साइट है, सॉरी आई फॉरगॉट। एक और है जो कि साइट इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में भी 2 साइट्स देखने को मिली है, एक तो है शोर्ट्यूगई, एक है मुंडीगक। इससे रिगार्डिंग बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना अफ़गानिस्तान में 2 साइट्स मिली है, शोर्ट्यूगई और मुंडीगक। शोर्ट्यूगई है वो नॉर्दर्न ट्रेड सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और मुंडीगक था वो एविडेंस है कि यहाँ पर आईवीसी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो सेकंड वीडियो यानी कि जो कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी आईवीसी की वो देखने को मिलेगी, क्या कैसा उनका सोशल कंडीशन था वो मिलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो, रिलीजियस कंडीशन क्या थी, आर्ट, क्राफ्ट, स्क्रिप्ट क्या था और कॉजेज़ क्या थे इन सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के। ये पूरे के पूरे 7 टॉपिक है जो हम कल की वीडियो में अच्छे से कवर कर देंगे, और इसके कवर होती है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आप इसको कांस्य काल यानी कि ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हो। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सोचो 2 वीडियो के अंदर आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी है, स्पीड में देखी है, अच्छे से वीडियो देखना, सेम टू सेम नोट्स बना लेना। आपको एकदम शॉर्ट नोट्स मिले हैं ये, और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है। आप इसको भी याद करते हो तो आपकी हिस्ट्री धीरे-धीरे पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही में हम हर एक के बाद एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यूज़ भी लेकर के आएँगे, ठीक है? एक वीडियो एमसीक्यू की बनाएँगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही में जिसको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको 9-9-10 का एडवांस प्लान और 5-9-10 का बेसिक प्लान मिलेगा। और अगर आप बी10 कोड यूज़ करते हो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आया होगा। धीरे-धीरे आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको इसके अंदर वापस अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को डेली देखा करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू ऑल।